नमस्कार जी, राम राम सभी को। इस बार रक्षाबंधन कब है, इसके बारे में, इससे संबंधित आपसे वीडियो लेकर के आया हूँ। भाई बहन के इस पवित्र प्यार के रक्षाबंधन त्यौहार इस बार बहुत ही उत्तम मांगलिक योग लेकर के आया है। इस बार जो है भद्रा एक दिन पहले ही खत्म हो रही है। भद्रा आदि का कोई विचार नहीं है। और अगर हम पंचक की बात करें तो पंचक के बारे में थोड़ा से आपको बताऊंगा कि पंचक कैसे और किन किन कार्यों में विचारणीय है, क्योंकि पंचक जो है हमेशा कुछ उन कार्यों के लिए ही शुभ नहीं है। जैसे हमने दक्षिण की ओर अगर यात्रा करनी हो तब पंचक का विचार करना चाहिए। अगर घर दुकान आदि में छत डालनी हो तब पंचक का विचार होता है। और अगर पलंग आदि बनाना हो, चारपाई आदि बनानी हो तब पंचक का विचार किया जाता है। और जब कोई किसी की मृत्यु हो जाए और शव दाहन करना हो तो उस समय पंचक का विचार किया जाता है। और जब दीवार खड़ी करनी हो तब भी पंचक का विचार किया जाता है। तांबा, पीतल और घास आदि कुछ ऐसी चीज़ें एकत्रित करनी हो तब पंचक का विचार किया जाता है। और जो है स्तंभ आदि रोपण करना हो तब जो है पंचक का विचार होता है। उपरोक्त जो भी मैंने आपको जितने भी कार्य बताए हैं उन्हीं में पंचक का प्रयोग किया जाता है, उन्हीं में विचारणीय है। उस समय जब अगर पंचक हो तो इन कृत्यों को, इन कार्यों को नहीं करना चाहिए। और रक्षाबंधन आदि शुभ कार्य में कोई भी जो पंचक का विचार है ऐसा कुछ भी नहीं विचारना चाहिए। और विवाह, मुंडन और अगर घर की नींव रखनी हो तब जो है पंचक का विचार नहीं होता। तो इसीलिए आपको बता दूं कि जैसे अगर कोई बच्चा, किसी बच्चे का विवाह हुआ हो और उस समय अगर पंचक चल पड़ी हो तो अगर घर में वर वधू को जो है गृह प्रवेश करवाना हो तब भी जो है पंचक का विचार नहीं होता। उपनयन संस्कार, गृह प्रवेश में इत्यादियों में जो है पंचक का विचार नहीं होता। इस सभी विचारों को, इन सभी जो है तिथि आदि को देख करके इस बार अर्थात 28 अगस्त 2026 को जो रक्षाबंधन का त्यौहार बड़े ही हर्षोल्लास से आप मनाएं। बहन भाई का यह प्रतीक, यह जो है प्यार का प्रतीक और रक्षा सूत्र के सहित इसे जो है मनाना चाहिए। क्योंकि हमारे धर्म ग्रंथों में, हमारे शास्त्रों में, हमारे पुराणों में अगर किसी भी कार्य को लेकर के कोई उत्सव बनाया गया है तो वह अवश्य ही जो है प्रेम बढ़ाने के लिए, संबंधों को बढ़ाने के लिए जो है इन कार्यों को बड़े ही हर्षोल्लास से
प्रारंभ करवाया गया और शास्त्रों में वर्णित है। तो इसीलिए इन सभी जो है रक्षाबंधन का यह कार्य बड़े ही हर्षोल्लास से आप मनाएं। आप सभी को जो है रक्षाबंधन की भी बधाई। और किसी भी कार्य के लिए जन्मपत्री, जन्म कुंडली मिलान आदि के लिए बनवाने के लिए, और किसी भी जो है जैसे मुंडन संस्कार, उपनयन संस्कार, जनेऊ संस्कार जिसे कहते हैं आदि के लिए, और विवाह आदि के लिए आप जो है कभी भी हमसे संपर्क कर सकते हैं। श्रीधर कर्मकांड ज्योतिष कार्यालय बहराम, नंबर जो है आपको स्क्रीन पर प्राप्त हो जाएगा। तो आप सभी बंधुओं बांधवों से, सभी भक्तगणों से बस यही प्रार्थना है कि मिठाई अवश्य लेकर के जाएं। चॉकलेट आदि हमारे संस्कारों में नहीं है, तो इसीलिए चॉकलेट आदि को छोड़ दीजिए। चॉकलेट आदि जो है विदेशी का सामानों को हम नहीं, जो है हमारे शास्त्रों में कहीं वर्णित नहीं है। मिष्ठान हमारे जो है शास्त्रों में वर्णित है। तो इसीलिए आप भाई बहन के प्यार की रक्षाबंधन हेतु बहन जब जो है अगर भाई के लिए मिठाई लेकर के जा रही है, और भाई भी अपने बहनों को जब घर से विदा होती है तब उन्हें जो है डब्बा मिठाई आदि दिया जाता है। तो चॉकलेट आदि, कुरकुरे आदि को न लेकर के जाएं, मिष्ठान लेकर के जाएं। हमारी जो है भारतीय संस्कृति को जो है जिंदा रखने के लिए, और हमारी भारतीय संस्कृति पर हमें गर्व होना चाहिए, क्योंकि उन्होंने इन कार्यों को इस प्रकार से बनाया है कि उसका कुछ ना कुछ लॉजिक है। तो इसीलिए आप सभी से प्रार्थना है कि मिठाई ही लेकर के जाएं, चॉकलेट आदि लेकर के न जाएं। धन्यवाद।